प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है हिंदी जो है क्लास 10th का, जिसमें एक लेसन है नौबत खाने में इबादत, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो है अगर आप बेहतर तरीका से पढ़ लेते हैं तो मैट्रिक एग्जाम में बेहतर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है यतीन्द्र मिश्र। इनके लेखक का क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्र नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले यतीन्द्र मिश्र के बारे में देखते हैं और उसके बाद पूरे लेसन को पढ़ेंगे। और लेसन के पढ़ने के बाद इससे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं पिछले साल बिहार बोर्ड में, उसका भी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर जो है देख लेंगे। करे कि आपसे सबसे पहले तो यही पूछेगा कि नौबत खाने में जो इबादत है यह किस विधा की रचना है। तो ये जो है व्यक्ति चित्र है, ये जो है व्यक्ति चित्र है। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर जो नौबत खाने में इबादत लिखा गया लेसन है, इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। लेखक का क्या नाम है प्यारे बच्चों? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है सन 1977 में अयोध्या कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यानी जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दे सकते हैं अगर जानकारी हो तो। ठीक है। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। कहां हुआ था जी? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया है। यानी कि जो यतीन्द्र मिश्र है इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त किया है, वो भी जो है किस विषय से? हिंदी विषय से एमए किया है। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। करे कि सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए सांस्कृतिक न्याय बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन कर रहे हैं? बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन कर रहे हैं? तो इसका जवाब होगा यतीन्द्र मिश्र। और यतीन्द्र मिश्र कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, नौबत खाने में जो इबादत है ना, उसके लेखक साहब हैं। करे कि यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक का नाम है यदा कदा, दूसरे कविता का नाम है अयोध्या तथा अन्य कविता, और तीसरा जो है डेवडी पर आलाप। डेवडी पर आलाप। करे कि इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखे हैं। करे कि रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधित्व कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। इसके बाद कह रहा है कि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाली का भी संपादन किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान भी मिला है। इसके बाद हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार भी मिला है। ऋतुराज सम्मान भी मिला है। करे कि कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि रही है। ये जो है यहां से, ये जो था यतीन्द्र मिश्र के जीवनी के आधार पर था। यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछता है जो इन्होंने लिखा है, जैसे नौबत खाने में इबादत। अब यहां पे जो है नौबत खाने में इबादत, तो इबादत का मतलब होता है प्रार्थना यानी कि उपासना। यानी कि अलग अलग धर्मों में जो पूजा पाठ करने का तरीका होता है उसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोग जो है उपासना शब्द से परिचित होंगे, पूजा और प्रार्थना शब्द से परिचित होंगे, वही समझिए कि जो है इस्लाम धर्म में इसे क्या बोला जाता है? इबादत बोला जाता है। ठीक है। नौबत खाना का मतलब क्या होता है? यानी कि डेवडी या चौखट के ऊपर का वह स्थान जहां से मंगल ध्वनि बजाई जाती है या जहां से शहनाई बजाया जाता है, उसी को बोला जाता है नौबत खाना। यानी कि डेवडी के ऊपर का वह स्थान जहां से मंगल ध्वनि बजाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नौबत खाना बोलते हैं। अब कहा
अब जो है जो व्यक्ति चित्र जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, खास करके इसमें 1916 से लेकर के 1922 के आसपास के काशी यानी कि बनारस के बारे में लिखा गया है। पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी की मंदिर की ड्योढ़ी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नौबत खाना में जो इबादत पाठ है उसमें किस घाट की बात कही गई है, तो पंचगंगा घाट। और पंचगंगा घाट पर किसका मंदिर है, बालाजी की मंदिर है। और उसी के ड्योढ़ी के ऊपर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उसके नाना या फिर मामू कहें, ये सभी लोग जो है वहां पर सहनाई बजाने का काम करते थे। कह रहे कि ड्योढ़ी का नौबत खाना, नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। कह रहे कि अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। इसमें देखिए ये एनसीईआरटी का किताब है, आप जो है बिहार बोर्ड का किताब लीजिएगा तो उसमें जो है कमरुद्दीन लिखा है, तो जो कमरुद्दीन है वही जो है अमीरुद्दीन भी है। तो एग्जाम में पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत जो पाठ है जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का या फिर वास्तविक नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं अमीरुद्दीन, नहीं तो कमरुद्दीन। कह रहे कि बड़ा भाई का नाम है शमसुद्दीन जो कि 9 साल का है, मतलब वो उससे 3 साल बड़े हैं। यानी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम था कमरुद्दीन या फिर अमीरुद्दीन, लेकिन उनके बड़े भाई का क्या नाम था, बताओ तो सभी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था, शमसुद्दीन। ठीक है, पूरा गहन तरीका से सुनना है और लास्ट में इस पे 25 क्वेश्चन हमने लिख कर लाया है, सबका जवाब आपको देना है। कह रहे कि अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अब ये राग का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब क्या होता है, ये संगीत से जुड़ा हुआ शब्द होता है। एक तरीका से राग का मतलब है जैसे जो संगीत गाया जाता है तो उसके अलग अलग राग होते हैं। यानी एक तरीका से कह सकते हैं कि जैसे जो गला होता है उसी प्रकार से कहने का मतलब लोग कहते हैं कि जैसे भोर का राग अलग होता है, दोपहर का राग अलग होता है और फिर संध्या का राग जो है अलग अलग होता है। कह रहे कि लेकिन अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को या कमरुद्दीन को नहीं पता है कि राग किसे कहते हैं, और ये लोग है मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। अब ये भीम पलासी का मतलब क्या है या फिर जो है मुल्तानी का मतलब क्या है, तो जैसे बाबू आप बिहार से संबंध रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे चैती गाना होता है अपने यहाँ, ठीक है, जो कि चैत के महीना में गाया जाता है, उसी प्रकार से दादरा भी होता है, टप्पा भी होता है। ठीक है, जिस प्रकार से दादरा, टप्पा और चैती होता है उसी प्रकार से कह सकते हैं भीम पलासी भी एक प्रकार का राग है, और फिर जो कह सकते हैं मुल्तानी भी एक प्रकार का क्या है, राग है। कह रहे कि क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। यानी कि कमरुद्दीन को यह भी नहीं पता है और उम्र के हिसाब से ये जानकारी नहीं है कि आखिर में मुल्तानी शब्द का मतलब क्या होता है, भीम पलासी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी वो मात्र जो है 6 वर्ष का ही है। करे कि अमीरुद्दीन की करे कि गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामद्वय सादिक हुसैन और अली बकस देश के जाने माने सहनाई वादक हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है, शमसुद्दीन, और इनके 2 मामू जान हैं, इनके दोनों मामू का क्या नाम है, एक का नाम है सादिक हुसैन और दूसरे का नाम है अली बख्श। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के 2 मामू जान हैं और दोनों का क्या नाम है, एक का नाम है सादिक हुसैन और दूसरे का क्या नाम है, अली बख्श नाम है, क्या नाम है, अली बख्श, और दोनों जो है सहनाई वादक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है या हमारा कमरुद्दीन है या फिर कह सकते हैं अमीरुद्दीन है, ये भी जाकर के बाद के बहुत बड़े जो है सहनाई वादक बनते हैं। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध है, तो सहनाई के लिए प्रसिद्ध है, सहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं।
करेक्ट, हर दिन की शुरुआत वही ड्यूटी पर होती है, यानी इसके नाना जान हो चाहे मामा जान हो, ये जो है कह सकते जो बनारस का जो मंदिर था, मंदिर के ऊपर, मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता था उसका जो डेवडी होता था उसके ऊपर ये लोग शहनाई बजाने का काम करते थे। तो ये अपने मामा को भी देखा है कि मंदिर के ऊपर जाकर के डेवडी पर या नौबत खाना में जाकर के शहनाई बजाया करते थे, तो इनको भी शहनाई से लगाव था। यहां तक कि जब इनके नाना जो अभ्यास करते थे या कभी बजाते थे घर पे, तो जब भी उनके नाना शहनाई रख करके जब कहीं चले जाते थे तो ये उस समय यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आते थे और उसमें से चुनते थे कि हमारे नाना का इसमें शहनाई कौन है जो बहुत अच्छा बजाया करते थे, हम भी वैसा बजाएंगे। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि ये अभ्यास से होता है, रियाज से होता है। ठीक है, करे कि मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल करके मुल्तानी, कल्याण, ललित, कवि, भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। ये अली बख्श कौन है बताओ तो प्यारे बच्चों? अली बख्श जो है कह सकते हैं कि कमरुद्दीन या फिर अमीरुद्दीन के मामा है, और दूसरे मामा का नाम क्या है? सादिक हुसैन। उनके अब्बा जान भी यही ड्यूटी पर शहनाई बजाया करते थे, यानी कि अली बख्श के अब्बा जान, इसका मतलब क्या है? कमरुद्दीन या फिर अमीरुद्दीन के नाना, वो भी जो है शहनाई बजाया करते थे। मामू बजाए, अब बाद में कह सकते हैं कि उस्ताद साहब भी बजाए। कह रहे कि अमीरुद्दीन का जन्म जो है डुमराव, बाबू ये बिहार में एक जगह पड़ता है डुमराव, ठीक है। तो अमीरुद्दीन का जन्म जो है डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, और बाबू जो है कह सकते हैं 1916 में हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमीरुद्दीन का जन्म कब और कहां हुआ था, तो हम कहेंगे बिहार का एक जगह है जिसका जगह का नाम है डुमराव, और डुमराव में इनका जन्म जो कह सकते हैं 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और ये एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्म लिए थे। जैसे देखिएगा बहुत ऐसा लोगों का जो घर होता है जहां पे लोग संगीत से थोड़ा सा अलग रखते हैं और अपने बच्ची को और अपने लड़कों को भी अलग रहने की अनुमति देते हैं, परंतु कुछ ऐसा भी परिवार होता है जिस परिवार में संगीत के महत्व को समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो परिवार था या उनके नाना जान चाहे मामू जान जो भी थे, ये संगीत प्रेमी थे और इनके परिवार वाले भी संगीत प्रेमी थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो हम कह सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। करे 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाना का घर कहां था? काशी। काशी वही बाबू बनारस। करे कि डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगता कभी, पर यह जरूरी है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। कहने का मतलब डुमराव आजकल अगर हम लोग जान रहे हैं तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम की वजह से ही जान रहे हैं। आजकल कोई डुमराव को जानता है तो शहनाई वादक के रूप में जानता है, या कह सकते कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम की वजह से ही जानता है। करे शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कहेंगे रीड का प्रयोग होता है। किसका? रीड का प्रयोग होता है। अब ये रीड क्या है? करे रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। अब ये रीड करे नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब ये नरकट क्या है? नरकट आप लोग सुने होंगे कि जो पुपही बनाया जाता है चाहे जो शहनाई बनाया जाता है, तो उसका एक पौधा होता है छोटा सा, ठीक है। अब गांव देहात में देखे होंगे कंडा होता है, उससे जो है बरुआ निकाला जाता है ना, ठीक है। तो उसी टाइप का नरकट का भी पौधा होता है, और उसी नरकट से कह सकते हैं रीड बनाया जाता है, और उसी रीड के अंदर कह सकते हैं, उसी रीड से कह सकते हैं शहनाई बजाया जाता है। ठीक है, अभी आगे ये देखिए यहाँ पे जो शहनाई आपको दिखाई दे रहा है यही जो है शहनाई है, ठीक है। गांव देहात में इसको जो है गौवा में कहता है सब पुपही बेचाता हो, पुपही ना हो तू मेला जात हो बोला तो मन करते हम तनी एगो पुपही कीन के तनी बजाई तनी के तई बजाओ तरन आ कोशिश करत हो बोला ना बजात हुई तो बुझात हो कि हमरा के बुझाता ठग दिल बा का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं
आपसे पूछेगा कि शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का। और रीड किससे बनाई जाती है? नरकट से। और फिर पूछेगा कि नरकट कहां मिलता है? तो डुमराव के पास जो सोन नदी है ना, तो सोन नदी के आसपास के क्षेत्रों में नरकट आसानी से मिल जाता था। करे कि इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अमीरुद्दीन आज पूरे भारत की जनता उनको जानती है, शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। उस्ताद का मतलब होता है गुरु। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनको नाम दे दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है, आजकल अगर हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम सबके प्रिय हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कह रहे कि अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा का नाम है उस्ताद सलार हुसैन खां। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के दादा का क्या नाम था? परदादा का नाम, दादा के बाबूजी के नाम। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो हम कहेंगे उस्ताद सलार हुसैन खां। ये भी कहां के रहने वाले थे? डुमराव। करे बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिठन के छोटे शहजादे थे। तो एग्जाम में यहां से पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माता का क्या नाम था? तो मिठन बाई। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माता का क्या नाम था? मिठन बाई नाम था। माता का नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माता का क्या नाम था? मिठन बाई। जबकि पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। पिताजी का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। कह रहे कि अब अमीरुद्दीन जो हमारा पहले 6 साल का था, अब 14 साल का हो गया है। दिन प्रतिदिन इसका उम्र बढ़ रहा है। कह रहे मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल ही है, वह काशी में रह रहा है। 5-6 साल तो गांव में रहा था डुमराव में, उसके बाद कहां चला गया? अपने ननिहाल में चला गया, नानी के यहां चला गया, और कह सकते हैं काशी में चला गया। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए रियाज करने के लिए कहां जाते थे? तो बालाजी का मंदिर, यानी पुराना बालाजी का मंदिर। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए कहां जाते थे। अभी रही बात रियाज का मतलब क्या होता है, तो रियाज का मतलब होता है अभ्यास करना, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस करना। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, अगर वो गाना गाता है, चाहे अगर वो कह सकते हैं कि अभिनय करता है, चाहे वो क्रिकेट खेलता है, उन सबको करने से पहले वो घर पे अभ्यास करता है, उसके बाद वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अभी शुरू में जब वो शहनाई बजाना सीख रहे थे, तो वो जो है रियाज करने के लिए कहां जाते थे? तो हम कहेंगे पुराना बालाजी का मंदिर। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यानी इनका नाना का घर कहीं और था और बालाजी का मंदिर कहीं और था। अब जाइएगा तो कोनो रास्ता से ही जाइएगा ना। आप लोग भी यहाँ पे आए हैं तो किसी रास्ते के सहारे तो ही आए होंगे ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये अमीरुद्दीन साहब जो है पुराना बालाजी के मंदिर में जाते हैं। लेकिन ये रास्ता में कौन सा घटना घट रहा है, यही रहस्य है। कह रहा है कि यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिस रास्ते से रियाज करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाते थे, तो रास्ते में किनका घर पड़ता था? रसूलन बाई का और बतूलन बाई का। कह रहे कि इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। मतलब जिस रास्ते में रसूलन बाई का घर, बतूलन बाई का घर था, उधर से जाने में अच्छा लगता था। कोई कारण होगा, देख लेते हैं कारण भी। करे कि इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्यूटी तक पहुंचते थे। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यानी कि रसूलन और बतूलन दोनों बहन हैं, और कह सकते हैं कि उसी रास्ते से जो है हमारे उस्ताद साहब जाते हैं। लेकिन अभी सीखने के लिए जा रहे, अभी उस्ताद नहीं बने हैं, लेकिन जब ये जाते हैं ना, तो रसूलन और बतूलन जब गाती है ना, तो इनको बड़ी अच्छा लगता है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हो रहा है, अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान ने स्वीकार किया है कि वह उन्होंने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों के सुनकर के मिला है। तो एग्जाम में पूछेगा रसूलन बतूलन कौन है, तो गायिका भी है और ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, दोनों बहन है, यानी रसूलन बतूलन दोनों बहन है, गायिका भी है, जो कि मतलब जब ये गाती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छा लगता है और ये कह रहे हैं कि मुझे जो गाने का शौक लगा ना, तो इन दोनों बहनों को देख करके लगा था। देखिएगा, हर एक सफल व्यक्ति से पूछिएगा कि कौन ऐसा मोड़ था जिसके बाद से मतलब आपको लगा कि नहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना है, तो अपने संघर्ष की कहानी वो जरूर बताते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब भारत रत्न से सम्मानित किए गए और उनके पास कह सकते हैं कि साक्षात्कार किया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, तो बहुत इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपको कब लगा कि हम भी शहनाई बजा सकते हैं, या कब आपको लगा कि आपको मतलब गाने के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो बताते हैं कि पता है, जब मैं रियाज करने के लिए जाया करता था ना, तो मेरे नाना के घर से जो पुराना बालाजी के मंदिर था वो कुछ दूरी पर था, तो मैं ऐसे रास्ते से जाता था जिस रास्ते में रसूलन बतूलन का घर पड़ता, तो दोनों बहन थी और जब वो गाती थी ना हमको बड़ी अच्छा लगता था, और हम भी सोचे ना कि हम भी बड़े होकर के गनवे गाएंगे। कह रहा है कि एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की श्रेण पर संगीत प्रेरणा की बड़माला रसूलन और बतूलन ने उकेरी थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कहने का मतलब आगे जाकर के जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता के समय काल में कहीं पर भी शहनाई का जिक्र नहीं किया गया है। इसे संगीत शास्त्रागत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अब सुशीर वाद्य का मतलब क्या होता है, एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कि सुशीर वाद्य का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे जिसे फूंक कर बजाया जाता है वही सुशीर वाद्य है, जिसे फूंक करके बजाते वही क्या है, सुशीर वाद्य है। और ये बात सही है कि जो शहनाई बजाया जाता है तो उसे मुंह से फूंक करके बजाया जाता है, तो जो शहनाई भी है क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आता है। अरब देश में, यहां से बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इस पंक्ति को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, जो भी ऑफलाइन में देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। करें कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी या नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं, यानी कहने को अरब देशों में जिसे मुंह से फूंक करके बजाया जाता है जिसमें नरकट होता है उसको क्या बोलते हैं, नया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नए बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि अरब देशों में जिसे मुंह से फूंक करके बजाया जाता है जिसका निर्माण नरकट या रीढ़ से हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, नए बोलते हैं। कह रहे कि शहनाई को सहने अर्थात सुशीर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई है। कह रहे कि शहनाई को सहने अर्थात शुद्ध वाद्य यंत्रों में क्या बोला गया है, शाह की उपाधि दी गई है। तो शहनाई को क्या बोला गया है, शाह बोला गया है। शहनाई को क्या बोला गया है, शाह बोला गया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा अकबर के दरबार में बाबू नवरत्न का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसमें बीरबल साहब भी आते हैं और कह सकते अबू फजल भी आते हैं। उसी में एक थे तानसेन जो कि संगीत गाने का काम करते थे। कह रहे हैं कि उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत द्वारा संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती में सहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। करे कि अवधि परंपरा क्या है या अवधि पारंपरिक, तो अवधि पारंपरिक का मतलब देखिएगा अवधि एक भाषा है। आप जाइएगा काव्य खंड पढ़िएगा तो काव्य खंड में अधिकतर जो कवि हैं उसमें जो जिसने भाषा का इस्तेमाल किया है वो जो है अवधि भाषा है, ठीक है। करे कि अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शहनाई का उल्लेख बार बार कहां मिलता है, तो कहेंगे अवधि पारंपरिक लोकगीत और चैती में बार बार शहनाई सुनने को। करे मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य
इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अनुसार ही प्रमुख प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक होता है। प्रभाती मतलब, प्रभात मतलब होता है सुबह। तो देखिएगा बहुत ऐसा जगह होता है जो कि मतलब सुबह में कुछ ना कुछ जो है संगीत बजाया जाता है। जैसे आप जो है अगर हिंदू धर्म से संबंध रखते होंगे तो आप देखिएगा जो मंदिर होता है तो वहां पे सुबह सुबह में मंगल ध्वनि के रूप में कोई ना कोई संगीत जो है जरूर बजाया जाता है। करे शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक, यानी मंगल ध्वनि के नायक कौन है? मंगल ध्वनि के नायक के बारे में बोला गया है बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सुर मांगने का मतलब क्या है? यानी कि 80 बरस के हो गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब भी ये मस्जिद में जाते हैं, सजदा करते हैं, तो एक ही चीज जो है मांगते हैं कि हमें ऐसा सुर दे जिससे सुनने वाले को जो है हमसे जो है मतलब खुश हो जाए, चाहे सुनने के बाद उसको सुनने का प्रयास करे, भागने का प्रयास ना करे। यानी कि हम इस एग्जाम में पूछा जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने ईश्वर से क्या मांगते हैं? तो सुर मांगते हैं। कह रहा है कि 80 बरस की सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की 5 वक्त की वाली नमाज इस सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। कह रहे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष के हो गए हैं और ये 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में देखिएगा 5 वक्त की नमाज पढ़ने की मतलब प्रवृत्ति होती है। तो ये 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ मांगा जाता है तो उस समय केवल ईश्वर से अपने सुर की ही मांग करते हैं। कह रहे कि लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। मतलब राग ऐसा दे कि सुनने वाले हमसे क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से कहते हैं कि हमें सुर बख्श दे और ऐसा तासीर उसमें दे कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा गाना शहनाई सुने तो उसकी आंखों से जो है आंसू निकल जाए। करे उनको यकीन है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल करके उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अर्थात कहने का मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ऐसा लगता था कि ईश्वर कभी कोई हमें ऐसा फल देगा और कहेगा अमीरुद्दीन ये ले खा ले और कल से तेरा सुर जो है बन गया और तू कल से ऐसा सुर मतलब गाएगा और ऐसा उसमें तासीर होगा कि सुनने वाले सुनते ही रह जाएंगे और जो सुनेंगे उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाएगा। अपने ऊहापोह से बचने के लिए बताओ तो प्यारे बच्चों, ऊहापोह का मतलब क्या होता है? ऊहापोह का मतलब होता है कि हमारे जीवन का ऐसा परिस्थिति जब हम कोई एक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊहापोह। करे कि अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं और अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके, वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। करे हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। करे 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां को यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने वाली तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं मिल पाई। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां चाहते हैं कि हमें वो सुर मिल जाए जिससे लोग हमसे क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। तो प्यारे बच्चों ये भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है उस पर्व का नाम क्या है? मुहर्रम है। क्या नाम है उसका? मुहर्रम है। कह रहे कि मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी, अजादारी का मतलब होता है शोक मनाना। जिस प्रकार से देखिएगा कि अगर किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है
तो उस घर के लोग जो है शोक मनाते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में जो खास करके शिया लोग होते हैं, प्रत्येक मुहर्रम को अजादारी मनाते हैं, शोक मनाते हैं। और जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी जो है ईसाई धर्म, शिया मतलब मुसलमान है, जो कि ये भी जो है मुहर्रम के दिन जो है काफी दुख व्यक्त करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। कह रहा है कि वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का साक्षात्कार में बताए हैं कि हम लोग जो है मुहर्रम के दिन में 10 दिन जो है शोक पर्व मनाते हैं और इस समय हमारे घर का कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता है या किसी भी प्रकार का संगीत कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो समय हमारे लिए काफी शोक का पर्व होता है। कह रहा है कि 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व है। जैसे देखिएगा दशहरा 10 दिन का होता है ना, उसी प्रकार से मुहर्रम भी 10 दिनों का होता है। तो देखिएगा सप्तमी में आंख खुलता है ना, तो उसी प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए मुहर्रम का जो 8वां दिन है काफी महत्व रखता है। अब इस दिन क्या होता है भाई साहब, इस दिन खास साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम में किस दिन जो है खड़े होकर शहनाई बजाया करते हैं? 8वें दिन। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौभा बजाते जाते हैं। पैदल 8 किलोमीटर लंबी दूरी तय करते हैं और शहनाई बजाते हैं और उनके आंखों से बाबू आंसू निकलते ही जाते हैं शोक में। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखों में इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। नम का मतलब उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप से ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। पर मुहर्रम के गमजदा, गमजदा का मतलब होता है दुख वाला, मतलब जो हमें गम देता है, अर्थात कहने का मतलब शोक वाला। करे कि मुहर्रम के गमजदा माहौल में अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वह अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। यानी कि अब जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उम्र 80 के आसपास हो चुका है और जब भी उनको कुछ दुख होता है तो अपने कह सकते हैं युवावस्था के बातों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। माता का क्या नाम था? बिठन बाई। माता का क्या नाम था? बिठन बाई। बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन और मामा का नाम अली बख्श और सादिक हुसैन। अली बख्श और सादिक हुसैन। कह रहा है कि अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वह गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। यानी एग्जाम में पूछेगा कि मतलब जो है 80 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसको याद नहीं करते हैं और किसको याद कर रहे हैं बाबू? तो उनको उस्ताद साहब भी याद नहीं है, गुरुजी भी याद नहीं है, उनको जो है पिताजी भी याद नहीं है। देखिए उनको किन की याद आती है। तो कह सकते हैं कि पक्का माल की कुलसुम हलवाइन। तो एग्जाम में पूछेगा कि कुलसुम कौन थी, तो हम कहेंगे कुलसुम जो है क्या थी? हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? हलवाइन थी। करे कि वो कुलसुम को याद करते हैं जो कि कचौड़ी बनाती थी। क्या बनाती थी बबुआ? कचौड़ी बनाती थी। और कह रहे कि गीता बाली और सुलोचना को याद करते हैं। आगे जाकर के देखना है कि सुलोचना कौन है। कह रहे कि कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी बाबू। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखना भी शौक था, लेकिन वो सबका फिल्म नहीं देखते थे बाबू, खाली सुलोचना का फिल्म देखते थे। जब भी जो है थिएटर में सुलोचना का फिल्म लग जाता था, तुरंत जो है अपने मतलब मामा के यहाँ जो भी लोग होते थे उनसे जाकर के पैसा मांगते थे। तो क्या होगा पैसा? तो आज सुलोचना का फिल्म लगा है, हम पहला ही शो देखेंगे और पहला ही टिकट खरीदेंगे। कैसे कि सुलोचना जी का फिल्म लग रहा है। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। तो एग्जाम में पूछेगा सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, हीरोइन थी। करे बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। यानी कहने का मतलब जो है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भले कैसा उदास हो,
कितना हूं उनको, उनके ऊपर जो है कह सकते हैं कितना बड़ा भी मुसीबत हो, खाली सुलोचना का नाम रख दीजिए ना, एकदम मन मुस्कुराइए देंगे वो। ठीक है, यानी कहने का मतलब खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिस से हंस देने वाली ईश्वरीय कृपा आज भी बदसूरत कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कोई यादें बंद है, वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उनकी नैसर्गिक आनंद में आंखों का चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जो है जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढता था और एक शहनाई को फेंक करके खारिज करता था और सोचता था। देखिए होता यह था कि जब इसके नाना जी बजाया करते थे शहनाई और वो उठ करके कहीं पर जाते थे, तो ये जब उस्ताद बिस्मिल्लाह का या कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन जब 4 साल के थे तो नाना जैसे ही कहीं जाते थे ना, तुरंते जो है कह सकते उस्ताद बिस्मिल्लाह का आकर के बैठते थे, शहनाई में से ढूंढते थे, एक उठा करके बजाते थे, सोचते थे कि तो नाना के जैसा नइखे बाजत, उसको अलग रख देते थे, फिर दूसरा जो है देखते थे, फिर से कहते थे ना इहो नाना का नइखे बाजत। यानी कहने का मतलब वो इतना नादान थे कि उनको नहीं पता था कि शहनाई में दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है बजाने वाले में ही है, यानी कि अभ्यास करने की आवश्यकता है। कह रहे कि जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम का मतलब स्टेज होता है, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन से आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके भी दी जाती है, सिर हिला करके भी दी जाती है। कहने का मतलब जो है जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर भी कोई थिएटर चल रहा हो, चाहे कहीं पर कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसके लिए आप वाह वाह अच्छा बेहतर कह करके दाद देते हैं तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है। जैसे यूट्यूब पर लाइव क्लास चलता है तो उसमें लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि पत्थर पटक कर नहीं, और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। कहने का मतलब है जब ये काफी कम उम्र के थे तो इनको फिल्म देखना बहुत ज्यादा पसंद था, और खास करके किसका फिल्म, सुलोचना का। सुलोचना का मूवी कौन होना छोड़ते थे बाबू। ठीक है, करे उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था, यानी कि अमीरुद्दीन जब फिल्म देखने के लिए जाते थे और जब सुलोचना का मूवी लगता था तो उस समय एक 3rd टिकट लेते थे तो उसके लिए 6 पैसा देना पड़ता था, 6 पैसा देना पड़ता था। अब ये 6 पैसा लाते कहां से थे, ये देखने वाली बात है। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। सबसे पहले मामू 10 2 पैसा काम बा, उसके बाद फिर चले जाते थे कहा, मौसी के पास, रे मौसी देना 2 पैसा, और उसके बाद फिर चले जाते कहा, नानी के पास। और आपको पता होना चाहिए बाबू, नाना माने चाहे नहीं माने, मामू माने चाहे नहीं माने, नानी कैसे हूं खूब मानती है। ठीक है, करे कि तीनों से कह सकते पैसा लेकर के 6 पैसा हो गया। अब 6 पैसा लेकर के कहां चले जाते थे, देखते थे कौन ऐसा अपने क्षेत्र का या काशी में कौन ऐसा सिनेमा हॉल है जिसमें सुलोचना का फिल्म लगा हुआ है। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर के चला फिल्म देखने, जो बालाजी के मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से भी मिलता था। एक अठन्नी मेहनताना उनको मिलता था, उस पर यह शौक जबरदस्त है कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, यानी सुलोचना को 2 चीज बहुत ही पसंद है। एक कह सकते हैं कि यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2 चीज बहुत ही पसंद है, एक सुलोचना का मूवी और दूसरा जो है कुलसुम हलवाइन का कह सकते हैं कि देसी घी वाली दुकान। वहां की संगीतमय कचौड़ी, अर्थात कहने का मतलब ये जो है कुलसुम हलवाइन से इतना प्रेम करते थे कि जब भी कुलसुम हलवाइन जो है कढ़ाई में पूरी या कचौड़ी तलती थी तो लगता उसमें से जो आवाज आ रहा है ना, तो उनको लगता था कोई गाना गा रहा है। कह रहे हैं कि संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कल कलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है।
काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रहा है। यानी कि जो काशी जो बनारस है वहां पे कई वर्षों से और एक परंपरा सी बनी हुई है कि वहां पे जो कह सकते हैं संगीत होगा और कह सकते हैं सहनाई बजाया जाएगा। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता है। संकट मोचन किस भगवान को बोला जाता है? तो हनुमान जी को जो है संकट मोचन बोला जाता है। संकट मोचन का मतलब होता है जो दुखों को खत्म कर दे, वही संकट मोचन है। ठीक है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यह 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य आते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। अर्थात आपको पता होना चाहिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है इस्लाम धर्म से है, लेकिन इस्लाम धर्म के होने के बावजूद भी जब भी ये बालाजी का जो मंदिर होता था, चाहे विश्वनाथ जी का मंदिर होता था, वहां पे जब भी इनको बुलाया जाता था सहनाई बजाने के लिए या और किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो इनको अपार खुशी होती थी और वहां पे जरूर ये शिरकत होते थे, जरूर वो सम्मिलित होते थे। कह रहा है कि वे जब भी काशी से बाहर होते, कभी किसी किसी कारणवश उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को काशी से बनारस से बाहर जाना होता था, तब वो क्या करते थे? तब वे विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते, थोड़ी देर ही सही मगर उसे उसी ओर सहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को काशी नगरी से इतना मोहब्बत था, इतना प्रेम था कि जब भी वो काशी से बाहर होते थे तो भले ही वो कहीं पर होते थे, वो ये अंदाजा लगाते थे कि यहां से काशी किस दिशा में है और उस दिशा में मुंह कर करके और कह सकते हैं सहनाई जरूर बजाया करते थे। थोड़े समय के लिए ही बजाते थे, लेकिन जरूर बजाया करते थे। और भी मगर उसी और सहनाई का और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। यानी कहने में जब ये सहनाई बजाते थे तो देखिएगा जब भी फूका जाता है ना तो उसमें नमी की भी मात्रा आती है। ठीक है। और उससे जो है रीढ़ पूरा भर जाता था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का रीढ़ जो है कितने मिनट में भर जाता था? तो 15 से 20 मिनट में भर जाता था। अक्सर वे कहते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमेशा लोगों से कहा करते थे, क्या कहते थे भाई? क्या करे मियां, क्या करे मियां, ई काशी छोड़कर कहां जाए? गंगा मैया यहां, बाबा विश्वनाथ यहां, बालाजी का मंदिर यहां, या हमारे खानदान की कई पुश्तों ने सहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित सहनाई वादक रह चुके हैं। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के हृदय था कि हमको जो है काशी से कोई अलग नहीं कर सकता है। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह सहनाई छूटेगी न काशी। तो एग्जाम में पूछेगा, यह बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए किसने कहा था कि मरते दम तक न यह सहनाई छूटेगी न काशी छूटेगी? किसने कहा था बबुआ? हम कहेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा था। किस करे कि जिस जमीन ने हमें तालीम दी थी, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है तालीम का मतलब? शिक्षा होता है। जहां से अदब पाई और वहां और मिलेगी, सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नजर में अगर कोई स्वर्ग था तो उनके लिए काशी स्वर्ग था और सहनाई उनके लिए स्वर्ग था। कहते थे कि इस धरती पर मेरे लिए स्वर्ग कहीं नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। यहां से बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नगर को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है? किस नगर को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है? तो हम कहेंगे कि काशी को जो है संस्कृत की पाठशाला बोला गया है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से जाना जाता है? तो आनंद कानन, आनंद कानन। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शास्त्रों में काशी को क्या बोला गया है? तो शास्त्रों में काशी को जो है आनंद कानन बोला गया है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं
वह इन रसिकों से उत्कृष्ट होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौवा है। आप यहां संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशा लाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। यानी ये पूरा का पूरा जो चीज है ना, ये केवल और केवल जो है काशी की प्रशंसा के रूप में लिखा गया है। कह रहे कि अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। अगर कोई बिस्मिल्लाह खां को जान रहा है तो उनके नाम से नहीं जान रहा है, बल्कि उनके काम से जान रहा है। बिस्मिल्लाह खां जो है पूरी दुनिया में, चाहे देश में प्रसिद्धि जो प्राप्त किए हैं, सहनाई की वजह से प्राप्त किए। कह रहे कि सहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादू, आवाज का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। सहनाई में 7 सुर को लेकर निकल पड़े। सहनाई में परवरदिगार, परवरदिगार का मतलब होता है ईश्वर। परवरदिगार का मतलब क्या है? ईश्वर। गंगा मैया उस्ताद की नसीहत से लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह। यानी कि जब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाया करते थे, तो जब भी जो भी दुनिया के लोग सुनते थे तो वो जो जरूर बोलते थे सुभान अल्लाह। इसके ऊपर तपाक से उस्ताद बिस्मिल्लाह कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है कि तमाम जो प्रशंसा है वो ईश्वर के लिए है। अर्थात आपने ये जो हमें प्रशंसा किया है, ये मेरे बदौलत नहीं किया है, ये जो सुर है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। यानी आपने जो प्रशंसा किया वो मेरे वजह से नहीं, बल्कि ईश्वर के वजह से किया है। सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चढ़ी आई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक से साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी और उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। करे किसी दिन एक शिष्य के साथ एक घटना घटित होता है, जिसको इंटरव्यू में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इस बात को शेयर किया था। तो आप लोगों को भी जो वीडियो मिलेगा इसको भी शेयर कर लीजिएगा अवश्य, ठीक है? क्योंकि इन्होंने, गुरु ने वो बात शेयर किया है, तो हम भी गुरु होकर के कह रहे हैं कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा, ए बाबा, आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है, तो कहेंगे भारत रत्न। तो एक शिष्य थी, कहती बाबा, ए बाबा, अब आपकी इतना प्रतिष्ठा है, आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, यह फटी तहमद, तहमद का मतलब लुंगी होता है, तहमद न पहना करें, काहे फाटल लुंगी पहना तरह, अच्छा नहीं लगता। जब कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। कोई बाहर से आपसे आता है कोई भी काम को लेकर के, चाहे कुछ जानने के लिए, तो देखते कि ये पहन करके आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये उनकी शिष्य समझा रही है। अब देखिए खान साहब क्या बोल रहे हैं। खान साहब मुस्कुराए। खान साहब क्या किए? मुस्कुराए। लाड भर करके बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सोहनैया पे मिला है, लुंगिया पे ना ही। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा है कि ये जो भारत रत्न हमको मिला है ना, सोहनैया पे मिला है, लुंगिया पर ना ही। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते हो, उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई। अगर मैं भी सजने संवरने में और समय बिताया होता तो मैं सहनाई वादक नहीं बनता, क्योंकि मुझे सजने संवरने में ही समय क्या हो जाता? बीत जाता। तब क्या खाक रियाज हो पाता? हम क्या अभ्यास करते जब हमको खाली सजने धजने का टेंशन रहता,
हम का रियाज करते। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं। उसके बाद बोले ठीक है बिटिया, अब तुम कह रही हो तो आगे से हम नहीं पहनेंगे ऐसा। मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। भले फटा लुंगी मिल जाए वो चलेगा, लेकिन फटा सूर न बख्शे। अगर हमें लोग आजकल इसमें भी देख करके अगर हमें अच्छा कह रहे हैं तो ये सब जो है सूर का ही खेल है। अगर ना मेरे पास सूर होता ना मुझे कोई मिलने के लिए आता। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, सूर एक बार फट जाएगा तो सियाई हो। सन 2000 की बात है बाबू, 2000 की बात है। करे पक्का महाल विश्वनाथ से लगा हुआ, पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। करे कि अब काशी जो है पहले से बिल्कुल बदल चुका है बाबू, अब काशी जो है पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अब देसी घी में वह कहां बात, कहां वह कचौड़ी जलेबी कहां। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते कि जब मैं बचपन में रियाज करने के लिए जाता था, नाना नानी के घर जाता था, वो एगो उस समय का काशी था। लेकिन अब हमारा काशी जो है क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब वो बात जो है काशी में नहीं रह गया है, ना वो कचौड़ी मिल रही है और ना वो जलेबी मिल रही है मार्केट में। ठीक है, खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, बड़ी दुख होता है कि काश वो कचौड़ी और जलेबी फिर से हमें खाने को। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रह गया है। करे कि अब गायकों के प्रति कोई आदर नहीं रह गया। पहले गायक को, अभिनेता को, अभिनेत्री को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और लेकिन आजकल ऐसा कोई बात नहीं है। खान साहब को अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहां वो कजली चैती और अदब का जमाना है। आजकल अदब का कहीं जमाना नहीं है। आजकल कोई किसी का जो है सम्मान नहीं रखता है। अदब मतलब होता है दूसरे को सम्मान देना। सचमुच हैरान करती है काशी। पहले का वो काशी था, लेकिन आज का जो काशी है बड़ी हैरान करने वाली है। पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत, साहित्य और अदब बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। लुप्त का मतलब क्या होता है, खत्म होना। लुप्त का मतलब क्या होता है, खत्म होना। एक सच्चे सुर साधक और समाजी की भांति बिस्मिल्लाह खान साहब को इन सब की कमी खलती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि अब जो पहले बनारस में था, जो काशी में था, अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और मुझे इसका दुख है कि पहले बनारस क्या था और अब हमारा बनारस क्या है। कह रहे कि काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह का एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम और ताजिया, होली और अबीर, गुलाल, गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है, सिर्फ काशी में है। करेक्ट, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में यहां से भी बबुआ क्वेश्चन है कि काशी में मरण भी मंगल माना गया है। तो एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा कि कहां पर भी मरना काफी शुभ माना जाता है। तो कभी जरूर जिक्र किए होंगे कि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो जाती है तो ये माना जाता है कि वो स्वर्ग में चले गए। कहां चले गए, स्वर्ग में चले गए। तो आपसे पूछेगा काशी में मरण भी मंगल माना जाता है, यानी कहां पर मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज रखने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों में एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। करे भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त
6 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है। यानी कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हुआ था, तो हम कहेंगे 21 अगस्त 2006 को। खान साहब का मृत्यु कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का जो है पूरा अध्याय का विश्लेषण था। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी देखते हैं। जो आप इतना देर तक YouTube पर क्लास देखे उसके लिए शुक्रिया। और अब जो है आप इसके आगे क्वेश्चन भी देख लीजिए कि बिहार बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो ऑफलाइन सेंटर में जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं वो भी इसका जवाब दे सकते हैं। बिना देर किए हुए ही जल्दी से क्वेश्चन को सीधे देखेंगे और तुरंत जो है उसका आंसर भी देख लिया जाएगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ने दीजिएगा। करे कि किस स्थान पर मरण को भी मंगल माना गया है? काशी में, पटना में, रांची में या रायपुर में? दूसरा प्रश्न है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यतीन्द्र मिश्र का, अमरकांत का या बिस्मिल्लाह खान साहब का? तीसरा जो प्रश्न है शहनाई को सुशील बादों में किसकी उपाधि दी गई है? मंत्री, बेसुरा, कनिष्क या शाह की उपाधि दी गई है? बबुआ ये जितना भी प्रश्न है ना क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिए सबका सब प्रश्न उसी में का है। तो शहनाई को सुशील बादों में किसकी उपाधि दी गई है बबुआ? तो हम कहेंगे शाह का उपाधि दिया गया। किसका उपाधि दिया गया है? उपाधि दिया गया है किसका? तो कहेंगे जो है मतलब शाह का उपाधि दिया गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अली बकस। अली बकस कौन थे? मामू जान। करे सादिक हुसैन। सादिक हुसैन कौन थे? मुजफ्फर अली। इस चैप्टर से बिल्कुल ही अलग है। शमसुद्दीन साहब इनके बड़े भैया का नाम था। ठीक है। करे बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला बजाते थे, ढोलक बजाते थे, बांसुरी या शहनाई बजाते थे? अच्छा यहां पे जो है अमीरुद्दीन दिया। अमीरुद्दीन ही कौन है? कमरुद्दीन है। करे कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल। करे कि बिस्मिल्लाह खां का जो है ओरिजिनल नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? पीर बकस, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन या अमीरुद्दीन? अमीरुद्दीन नाम था उनका। बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहां जाते थे? दादा के पास। दादा का तो जिक्र नहीं है, केवल परदादा का नाम है। ठीक है। नाना के पास नहीं। कर है कि विश्वनाथ के मंदिर में या बालाजी का मंदिर में? पुराना बालाजी के मंदिर में जो है अभ्यास करने के लिए जाते थे। करे नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? मृदंग में, शहनाई में, ढोल में या बिगुल में? शहनाई में होता है। करे भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार दिया है? पद्म भूषण, बिहार रत्न, शहनाई रत्न या भारत रत्न? कुलसुम कौन थी? लेखिका, नायिका, गायिका, हलवाई? बाबू यही तो कचौड़ी छानती थी, वो घी का। करे बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 4 अगस्त 2005 को, 26 मई 2007 को, 10 जनवरी 2006 को या 21 अगस्त 2000? यानी डी नंबर आंसर होगा जी। रसूलन कौन थी? नर्तकी, लेखिका, कवित्री या गायिका? तो फिर रसूलन की बहन का नाम बताइए। रसूलन बतूलन। हाँ बतूलन उसको बोलते जो बहुत ज्यादा मने हाँ बोलती है। करे सुलोचना कौन थी? मंत्री, नर्तकी, गायिका या अभिनेत्री? आप बताइएगा कि सुलोचना का फिल्म आने के बाद सिनेमा हॉल में सबसे पहले टिकट कौन कटाता था? और थर्ड क्लास के लिए जो है कितना पैसा लगता था? 6 पैसा। किससे किससे जो है उस्ताद साहब पैसा मांगते थे? मामू से, मौसी से, नानी से। करे सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? जिसे पीट कर बजाया जाता है, जिसे हाथ से बजाया जाता है या जिसे फूंक कर बजाया जाता है? फटा सुर न बख्शे कौन कहता था?
फटासूर न बख्शे कौन कहता था? सादिक हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, असगर खां या अली बख्श? बिस्मिल्लाह खां कहते थे, हे ईश्वर, हे परवरदिगार, हमको कभी भी फटासूर न बख्शना। रीढ़ किसे कहते हैं? प्लास्टिक को, बांस को, नरकट को? कोई नहीं, नरकट होगा जी। क्या होगा जी? नौहा किसे कहा गया है? तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को? करे बालाजी का मंदिर काशी में किस घाट पर स्थित है? 80 घाट, पंचगंगा घाट, हरिंदर घाट, दशाश्वमेध घाट? क्या होगा इसका जवाब? बोला बाबू। यस करेक्ट। काशी किसकी पाठशाला है? नृत्य की, नर्तन की, वादन की या संस्कृति की? इबादत का अर्थ क्या होता है? इठलाना, ईंट या ईख या उपासना? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र जो रीढ़ से बनी होती थी को क्या कहते थे? नए बोलते थे, लय बोलते थे, राग बोलते थे या कुछ नहीं बोलते थे? करे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है? रोजा से, मुहर्रम से, ईद से या बकरीद से? करे मरते दम तक शहनाई, मरते दम तक शहनाई छूटेगी न, ना शहनाई छूटेगी ना काशी? ऐसा क्वेश्चन है। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी छूटेगी, ऐसा किसने कहा था? बिस्मिल्लाह खां ने कहा था, मोहम्मद खान ने कहा था, राम सहाय ने कहा था या फिर गुलाम गौस ने कहा था? क्या होगा इसका जवाब? तो आपको पता होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा था। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? संस्मरण, शब्द चरित्र, यात्रा वृतांत या व्यक्ति चित्र? तो उम्मीद करते हैं ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले